हे एवरीवन, आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं, जहां हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्सिस क्या होती है, क्वाड्रेंट्स क्या हैं और सीखेंगे कि पॉइंट को प्लॉट कैसे करेंगे हम कार्टेशियन प्लेन पर। अगर आपने नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो दोनों चैप्टर्स के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग बेसिक्स से ये चैप्टर और भी इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है। ओके, तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी से ही 2 एग्जाम्पल लिए हैं जो मैं आपको समझाऊंगी और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट एग्जांपल में क्या है। मैंने कुछ एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें मैंने स्ट्रीट्स ली हैं और ये मैंने जो छोटे छोटे लिए हुए हैं नंबर्स हैं जो 1 2 3 4 5 ये हैं हाउस नंबर्स। ओके, अब मेरा मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के घर जाते हो, आप अपने फ्रेंड के घर जाओगे और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ, कहूँ कि वो स्ट्रीट नंबर 4 में रहता है। ठीक है, ये मेन रोड है, ये क्या है, मेन रोड है। और कोई भी जैसे एग्जांपल मान के चलिए कोई भी एक कॉलोनी है, ठीक है, मैं नेम नहीं लूँगी। और फिर मैंने आपको बोला कि स्ट्रीट नंबर 4 में आपका फ्रेंड रहता है, तो आप क्या करोगे, मेन गली में जाओगे, स्ट्रीट 4 में जाओगे और आपको सारे घर चेक करने पड़ेंगे अपने फ्रेंड का घर ढूंढने के लिए, करने पड़ेंगे कि नहीं। तो इससे क्या होगा, मोर टाइम कंज्यूम है ये, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर मैं आपको कह दूं कि आपका फ्रेंड स्ट्रीट नंबर 4 में हाउस नंबर 5 में रहता है, हाउस नंबर 5 में रहता है, तो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए उसका घर ढूंढना। आप डायरेक्टली चले जाओगे ना उसके घर। तो यहाँ से मैंने क्या समझाया आपको कि हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन अगर हैं तो हम इजीली वो वाला पॉइंट लोकेट कर सकते हैं या फिर वो वाली चीज़ ढूंढ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि इसके अंदर मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, कहीं भी मैंने एक पॉइंट लगाया, जैसे कि मैंने यहाँ एक पॉइंट लगा लिया। ये शीट ऑफ पेपर है, ये क्या है, शीट ऑफ पेपर। शीट ऑफ पेपर पे मैंने एक डॉट बनाया और मैंने आपसे पूछा कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताइए कि ये पॉइंट पेज पर कहाँ पर है। तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि ये लेफ्ट साइड में है, कोई कुछ कहेगा कि बॉटम की साइड ज़्यादा है। तो एग्जैक्टली आप पोजीशन इसकी नहीं बता पाओगे। तो कैसे आपकी एग्जैक्ट पोजीशन इससे आएगी कि अगर मैं ये वाला डिस्टेंस यहाँ से निकाल लूँ और ये वाला डिस्टेंस निकाल लूँ तो मेरे लिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे लोकेट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें पता लगा कि 2 इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। 2 इन्फॉर्मेशन जब तक हमारे पास नहीं होंगी तब तक हम किसी भी पॉइंट को लोकेट नहीं कर पाएंगे, किसी भी प्लेस को लोकेट नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो 2 इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है और दोनों इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन, 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन के साथ ही हम पॉइंट को लोकेट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक रहेगा कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में अब कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे होता क्या है। बेसिकली मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर जो पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने आपको समझाया था नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है, और उसमें मैंने क्या बताया था कि जैसे मुझे 2 लोकेट करना है तो 2 आपको सिंपली दिखाई दे रहा है तो आप इसे ऐसे लोकेट कर दोगे ना। तो इस नंबर लाइन पे मेरे पास ये क्या था, ये था मेरे पास ओरिजिन 0 से, यानी कि इस 0 से हम मेजर करना शुरू करते हैं, हमें इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। और हर एक पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1 यूनिट डिस्टेंस है, 1 यूनिट डिस्टेंस होगा। राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, ये भी क्या होगा, 1 यूनिट डिस्टेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर। अब उसके बाद देखिए थोड़ा सा और, अगर मैं कहूँ 1 यूनिट डिस्टेंस चलना है, 1 यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि मुझे 1 पे जाना है, मतलब ये 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया ना, यही हुआ 1 यूनिट डिस्टेंस। सिमिलरली मैं कहूँ आपको मुझे तो
4 यूनिट्स जाना है। -4 यूनिट्स का मतलब क्या है, जीरो के लेफ्ट साइड हमें जाना है, इस तरफ जाना है हमें। तो ये क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका -4 तक आपको लेकर जाएगा। ठीक है, आपको ये ऐसे बोल देंगे 4 यूनिट डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ जीरो से इस तरफ। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आप करेंगे, ये डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। अब चलते हैं आगे। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, और कार्टेशियन ये होता है कार्टेशियन प्लेन। अब ये क्या है, देखिए वही नंबर लाइन है आपकी, जो नंबर लाइन मैंने आपको ऊपर शो की थी, ये नंबर लाइन। अगर मैं इसी नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल में लेती हूँ, सेम नंबर लाइन को, तो ये कहलाएगी एक्स एक्सिस। और अगर मैं इसी नंबर लाइन को ये वर्टिकल ड्रॉ कर देती हूँ, तो ये कहलाएगी वाई एक्सिस। ओके, तो मैंने ऐसे ही 2 लाइंस ली हैं, ये वाली कहलाएगी एक्स एक्सिस, ये कहलाएगी एक्स एक्सिस, और वर्टिकल वाली क्या कहलाएगी, वाई एक्सिस। ये आपका होगा ओरिजिन, ये क्या होगा, मैं लिख देती हूँ इसको ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होंगे, क्योंकि यहां से वो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, 0 पे मीट कर रहा है। ठीक है, ये वाली लाइन भी 0 पे है, ये वाली लाइन भी 0 पे है। 0 0 अब क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये मैं आपको बताने वाली हूं अब जैसे जैसे वीडियो हमारा आगे चलता जाएगा। अब देखिए, अब मेरे इन एक्सिस के नेम भी होंगे, मेरे इन एक्सिस के क्या होंगे, नेम होंगे। और नेम में ये मैं इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करूंगी इस तरफ, ये होगा, मैं इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करूंगी, और ये होगा एक्स डैश, ये होगा वाई डैश, सॉरी ये होगा वाई, एंड ये होगा वाई डैश। ठीक है, इनको लिख लेते हैं। जो मेरे पास है, मैंने जो अभी अभी बताया, एक्स डैश आपकी होगी एक्स एक्सिस, ओके, वाई डैश होगी आपके पास वाई एक्सिस। आई होप आपको ये क्लियर है। उसके बाद देखिए, जो मेरी 0 से O से X होगा, O से X जो होगी वो होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैं यहां लिख सकती हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जो लेफ्ट साइड होगी ओरिजिन के, वो कहलाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली जो ओरिजिन से अप होगी, ऊपर की साइड होगी, वो कहलाएगी पॉजिटिव वाई एक्सिस। एंड जो ओरिजिन से डाउनवर्ड्स होगी वो कहलाएगी नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, सो अब आगे के पॉइंट्स देखते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होंगे वो देखते हैं। ओरिजिन मैंने आपको बताया, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस से मिलके जो बनता है उसका नाम हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। और इसी को हम बोल देते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोल देते हैं, एक्स वाई प्लेन। ये वाला एक्स वाई भी यूज कर सकते हो, और आप ये यूज कर सकते हो एक्स वाई प्लेन। इसका नाम होगा एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब देखिए आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 4 क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे क्वाड्रेंट्स को। ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन के पास और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जो आपकी एक्स एक्सिस होती है उसका एक और नाम होता है, उसका नाम होता है एब्सिसा। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। जैसे आपका भी कोई नेम होगा, निक नेम, तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। वाई एक्सिस को बोला जाता है ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। और अब एक और पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ, वो है कोऑर्डिनेट किसे बोलते हैं। कोऑर्डिनेट्स किसे बोलते हैं, तो ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स एंड वाई।
ठीक है, ये वो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर लोकेट होगा, एक्स एक्सिस पर लोकेट होगा, और जो ये सेकंड पॉइंट है ये होगा वाई एक्सिस का पॉइंट। ओके, तो ये बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तभी मैंने आपको बताया था ओरिजिन के मैंने कोऑर्डिनेट्स आपको बताए थे जो कि हैं 0,0। इट मीन्स एक्स एक्सिस पर भी ये क्या है 0 है, और वाई एक्सिस पर भी ये क्या है 0 है। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए क्वाड्रेंट्स में, हर एक क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के जो साइंस होंगे वो डिफरेंट होंगे। देखिए जब मैं यहाँ इस क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी पॉइंट लोकेट करूँगी तो उसके कन्वेंशन क्या होंगे, दोनों के ही पॉजिटिव होंगे। ये क्या है एक्स है और ये क्या है वाई है, दोनों ही पॉजिटिव है। देखिए ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव एक्सिस है। इस तरफ आइए क्वाड्रेंट टू में कोई भी पॉइंट लोकेट होगा तो उसके साइंस क्या होंगे। अब देखिए जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये नेगेटिव आ चुकी है, तो इट मीन्स एक्स एक्सिस नेगेटिव होगी और वाई एक्सिस आपकी अभी भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। नीचे आइए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, देखिए जो आपकी एक्स एक्सिस है वो भी नेगेटिव। यहाँ जब कोई भी पॉइंट लोकेट होगा तो एक्स एक्सिस नेगेटिव होगी और उसके साथ साथ वाई एक्सिस भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगी। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास देखिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ये साइन कन्वेंशंस आपको याद रखने हैं। ओके, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सबसे पहले एक्स पॉइंट को रखा जाता है, उसके बाद वाई पॉइंट को रखा जाता है। आई होप अब तक मैंने जितने साइन कन्वेंशंस आपको बताए वो आपको समझ आए होंगे। आगे चलते हैं। आगे देखिए एक एग्जाम्पल है जो आपको करना है, और वो कैसे करना है, इसके अंदर मैं डिस्टेंस निकालूंगी। क्या निकालूंगी, डिस्टेंस पी एन। बताइए डिस्टेंस पी एन कैसे फाइंड आउट करोगे आप, पी ये है, एन ये है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है यही क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा। और ये डिस्टेंस कहाँ से है, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से जो पी तक का डिस्टेंस है वो आपका पी एन लाइन का डिस्टेंस हो जाएगा। और सेम देखिए नीचे जो ओ एम है ये भी तो एन पी के बराबर है, ओ एम पी एन इक्वल है, तो एक का डिस्टेंस दूसरे डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो मैं इसका डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना है, 1 2 3 4, तो आप इसे 4 यूनिट्स लिखेंगे। ओके, सिमिलरली डिस्टेंस मैं निकालती हूँ पी एम का, पी एम एंड पी एम कह लो या फिर एन ओ कह लो, एन ओ। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो ये पॉइंट यहाँ से देखिए कितनी दूरी पर है, 1 2 एंड 3 यूनिट्स दूर है। सिमिलरली आप डिस्टेंस निकालेंगे आर क्यू या फिर ओ एस, दोनों इक्वल है, आर क्यू और ओ एस। ये डिस्टेंस भी क्या है आपका, वाई एक्सिस से कितनी दूर है, 1 2, तो ये आ जाएगा 2 यूनिट्स। हम माइनस साइन नहीं लगा रहे, हम सिर्फ डिस्टेंस की बात करें। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव कन्वेंशन में होता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डिस्टेंस क्यू एस एंड आर ओ। तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, क्यू एस एंड आर ओ, ये आपका वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। आई होप आपको डिस्टेंस निकालना आया होगा। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। अब देखिए आपको डिस्टेंस निकालना आ गया। अब कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी। P के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं एक्स वाई की फॉर्म में, यानी कि जो डिस्टेंस x पर है और जो डिस्टेंस y पर है। तो देखिए P पॉइंट की बात करते हैं। P पॉइंट x से कितनी दूर है, P पॉइंट x से कितनी दूर है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस हम निकालेंगे।
जो ये वाला पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा। देखिए पी एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से कितनी दूर है, तो नीचे वाली लाइन देख लेते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस कवर अप होगा, ये जो डिस्टेंस कवर अप होगा ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो ये कितना है 0 से 4, तो ये हो गया 4। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब वाई के ऊपर जो डिस्टेंस पी ने कवर किया, तो पी ने कितना कवर किया, इस तरफ आइए वाई के ऊपर, यहां से जो ये डिस्टेंस उसने कवर किया ये आपका क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। जो कोऑर्डिनेट वाई का हमने निकालना है पी के लिए वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये कितना डिस्टेंस है 3। सिमिलरली आप क्यू के लिए निकालिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाली लाइन देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाली लाइन को देखिए ये कितनी दूर है एक्स एक्सिस से, 6 यूनिट्स, तो 6 आएगा, -6 आएगा। यहां पे आप साइन का यूज करेंगे -6। एंड वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, वाई से दूरी देखिए, एक्स एक्सिस से दूरी देखिए वाई के लिए, तो वाई का कोऑर्डिनेट होगा आपका जो वाई वाला डिस्टेंस कवर किया है, ये जो डिस्टेंस है, ओके। क्योंकि ये एस के लिए और ये क्यू के लिए, दोनों के लिए ही वाई का कोऑर्डिनेट सेम है -2। आई होप आपको कोऑर्डिनेट्स भी निकालने आए होंगे। तो हम लिख सकते हैं पी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 4,3 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं आपके पास -6, -2। एक बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कोऑर्डिनेट्स प्लेन में यूनिक होते हैं, यूनिक होंगे, ठीक है। कभी भी जैसे कि 4,3 ऐसा कोई कोऑर्डिनेट है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा 3,4 के। हर एक पॉइंट का अपना एक यूनिक क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो चलिए चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। इससे आपको जो चीज़ें मैंने पीछे बताई हैं वो सारी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी बी के लिए, कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी बी के लिए, एम के लिए, एल के लिए और एस के लिए। सबसे पहले आप पॉइंट बी पे आइए। बी पॉइंट के लिए एब्सिसा बताइए क्या होगा, एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, ओके। एक्स एक्सिस का नाम ही क्या होता है, एब्सिसा होता है। तो एक्स एक्सिस पर बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना किया, ये जो डिस्टेंस है ये बी का ही तो डिस्टेंस है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। आप ये वाला निकालिए या ये वाला, इक्वल बात है। तो यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस आपका एक्स एक्सिस पर है और कितना है 0 से 4, यानी कि 4 आ चुका है। एब्सिसा आपके पास क्या हो चुका है, 4 हो चुका है। अब सिमिलरली आप ऑर्डिनेट बताइए, ऑर्डिनेट क्या होगा, जो वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बी ने, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस, मैं डिफरेंट पेन से इसको ड्रॉ कर देती हूँ, जो ये वाला डिस्टेंस है ये आपका ऑर्डिनेट है। तो ये ऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 तक, यानी कि 3 हो गया। तो एब्सिसा आपके पास क्या आया, एब्सिसा आपके पास आया 4, ऑर्डिनेट आया आपके पास 3। कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं पहले एब्सिसा देन ऑर्डिनेट, 4,3। कंफ्यूज मत होइएगा, ऑर्डिनेट है इसी को हम y बोल सकते हैं और ये x है इसी को हम एब्सिसा बोल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या आ गई, 4,3। अब आगे चलिए m के m की एब्सिसा और कोऑर्डिनेट आप बताइए खुद। देखिए m के लिए चलते हैं, m के लिए एब्सिसा क्या होगा, जो डिस्टेंस उसने x एक्सिस से ट्रेवल किया, यानी कि ये डिस्टेंस, x एक्सिस तो नीचे है ना ये वाली, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 0 से -3, तो आपके पास एब्सिसा हो गया -3। अब ऑर्डिनेट की बात करते हैं। ऑर्डिनेट आपके पास ये डिस्टेंस होगा जो उसने y एक्सिस से ट्रैवल किया है, जो ये डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है 0 से 4, 0 से 4। तो आपका ऑर्डिनेट हो गया
-4। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए m के, पहले एब्सिसा -3 और देन ऑर्डिनेट 4। ओके, नेक्स्ट l के लिए हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। सबसे पहले एब्सिसा होगा जो डिस्टेंस उसने एक्स एक्सिस से कवर किया, तो ये डिस्टेंस वो है जो उसने एक्स एक्सिस पर कवर किया होगा। तो ये कितना है, 0 से -4। तो एब्सिसा हो गया इसके लिए, एल के लिए -4। अब ऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। ऑर्डिनेट आपके पास होगा जो डिस्टेंस उसने वाई एक्सिस पर ट्रैवल किया। तो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कौन सा ट्रैवल किया है, ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना वाई एक्सिस पे। देखिए यही मेजरमेंट होगी, स्केल देखकर चलिए, 0 से -4। तो ये भी क्या होगा, -4 होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -4, -4। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है एस के पॉइंट्स हम निकालते हैं। एस के लिए एब्सिसा बताइए जो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आप ऐसे देखना, जो एब्सिसा होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा और जो ऑर्डिनेट होगा वो वर्टिकल डिस्टेंस होगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना किया, 0 से 3 किया। तो एब्सिसा हो गई आपके पास 3। ऑर्डिनेट देखिए, ऑर्डिनेट एस के लिए होगा वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ना, या फिर ये वाला चेक कर लीजिए या फिर ये चेक कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही लेंथ क्या है, सेम है, 0 से -4 तक। तो ये आ गया -4। आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 3, -4। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब तक मैंने जितना पीछे बताया था सारा का सारा मैंने इस एग्जाम्पल में कवर अप कर दिया है। अब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने आ चुके हैं, बहुत अच्छे से आ चुके होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल और करते हैं, इसके अंदर और थोड़ी सी एडेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सेम वही चीज़ है पर उसके बाद थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हम इसमें एक्स्ट्रा करेंगे। देखिए, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। सब बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। ध्यान से, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोमा वाई की फॉर्म में होंगे सबसे पहले तो एक्स क्या है यहाँ पे, जो डिस्टेंस उसने एक्स एक्सिस से कवर किया है। तो कितना डिस्टेंस उसने एक्स एक्सिस से कवर किया है, एक्स एक्सिस पर कोई डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या उसने कोई कवर किया है। बी पॉइंट क्या मूव हुआ है इस तरफ, नहीं हुआ है ना, तो इट मीन्स एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हुआ है, 0 हो जाएगा। बी के लिए बी, अब देखिए इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है यानी कि ऑर्डिनेट, वो क्या होगा, मतलब कि जो वर्टिकल डिस्टेंस उसने कवर किया, वर्टिकल डिस्टेंस तो उसने ट्रैवल किया है, ये रहा वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, तो कितना है, 0 से 3, 0 से 3 तो 3। ओके, अब देखिए ए के लिए हम निकालते हैं, वही कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे ए के। एक्स कोमा वाई की फॉर्म में होंगे। एक्स क्या है, एक्स जो उसने एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा ना ए के लिए, 0 से 4 हो गया। वाई एक्सिस पर चलते हैं यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस, क्या इसने इस प्लेन में वर्टिकल डिस्टेंस कोई ट्रैवल किया, नहीं किया, क्योंकि वो ए पर एक्स एक्सिस पर ही बैठा है, गया ही नहीं कहीं वाई की तरफ। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली सी के पास चलिए, सी के लिए भी एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे। एक्स एक्सिस पर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 0 से -5, दैट इज -5। वाई कोऑर्डिनेट, वाई की तरफ वो गया ही नहीं, ऊपर गया नहीं नीचे गया, किसी भी तरफ नहीं गया, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, 0। सिमिलरली डी के लिए निकालिए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है क्या, इस तरफ वो गया है, डी कहीं मूव होता हुआ दिखाई दिया, इस तरफ भी नहीं गया, वो तो वाई एक्सिस पर ही बैठा है ना। ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ही बैठा है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाई एक्सिस पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वाई एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये रहा वर्टिकल डिस्टेंस 0 से 5, ये रहा। अब यहाँ पे आपने क्या नोट किया, हमने 2 पॉइंट हमने देखे। अगर कोई भी पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही बैठा है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसका एक्स वाला पॉइंट, उसका वाई वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका वाई वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसे याद भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इन पॉइंट्स को। कोऑर्डिनेट्स
ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर की बात कर रही हूं मैं। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट बैठा है तो आर ऑफ द फोम एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, पर वाई क्या हो जाएगा उसका? 0। ये याद रखना है आपको। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो वाई 0, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट बैठा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही बैठा है तो एक्स वाला ही कोई पॉइंट होगा, वाई वाला होगा ही नहीं। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट on the y-axis are of the form 0, y, यानी y के ऊपर ही बैठा है, y अपने घर में ही बैठा है तो y का कुछ ना कुछ तो होगा डिस्टेंस, पर x का डिस्टेंस 0 हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ आए होंगे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ 0 0 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम वाई एक्सिस 0 ही तो है, वो अपनी जगह से हिला ही नहीं, अपनी जगह पे ही बैठा है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अब उल्टा करेंगे, अब तक हम पॉइंट गिवन था, लोकेशन गिवन थी और उसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करते जा रहे थे। इस बार हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंट्स गिवन है और अब हम उन्हें कार्टिजन प्लेन पर क्या करेंगे, लोकेट करवाएंगे। तो देखिए 5,0 देखिए, ये x है और ये y है। y कोऑर्डिनेट 0 का मतलब क्या है कि वो बंदा x एक्सिस पर ही बैठा होगा। ओके, वो कहाँ बैठा होगा? सिर्फ x एक्सिस पर ही होगा। तो x एक्सिस पर डिस्टेंस 5 यहाँ है, ये पॉइंट आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, मैं इसको a मान लेती हूँ तो ये a पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास b पॉइंट 0,5। अब x 0 है और y पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस है तो इट मीन्स वो y पर ही होगा। 0 से 5 हम चले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका पॉइंट b। उसके बाद है आपके पास c पॉइंट, देन d पॉइंट। c पॉइंट देखिए 2,5, 2 x एक्सिस पर 2 डिस्टेंस पर जाइए, ये 2 डिस्टेंस है। अब y एक्सिस पर 5 डिस्टेंस जाइए, y एक्सिस पर ये 5 डिस्टेंस गए, तो मैं 5 डिस्टेंस से मूव करके यहाँ 2 तक आ गई, ये यहाँ, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका C पॉइंट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट है D पॉइंट 5,2, 5 यानी x एक्सिस पर 5 ये रहा, y एक्सिस पर 2, तो ये यहाँ से 2 चला जाएगा यहाँ। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा ये D पॉइंट होगा, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके। नेक्स्ट है -3,5, D E F G H। तो E पॉइंट देखिए कहाँ लोकेट करेंगे हम। E पॉइंट है -3,5, -3 x एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाइए -5 यहाँ, एंड 5 डिस्टेंस पॉजिटिव है x एक्सिस y एक्सिस का, ये रहा 5। तो ये 5 और ये 5, ये डिस्टेंस कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, ये रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5,5। आई होप आपको क्लियर हुआ। इसका नाम है E। उसके बाद आते हैं F पे। F है -3, -5, -3, नेगेटिव दोनों ही हैं, तो दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले x एक्सिस का डिस्टेंस देखते हैं, -3 ये रहा यहाँ, और ये है -5 ये रहा, तो ये 3 डिस्टेंस कवर करता हुआ जाएगा, ये 3 डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट -3, -5। नेक्स्ट है, इसका नाम है F। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास G पॉइंट 5, -3, 5 पॉजिटिव है, इट मीन्स इस तरफ होगा कहीं, ये रहा 5, -3 मतलब नीचे की तरफ होगा, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस हमारा ये होगा ना, तो ये यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका क्या होगा 5, -3। ओके, आपको सिंपली पॉइंट लोकेट कर लेना है दोनों, और फिर डिस्टेंस मूव करवाना है, जहाँ पे दोनों लाइंस आके मीट करेंगी वो आपका पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट है H 6,1,
6,1 देखिए, 6 डिस्टेंस यहाँ से मूव करवाती हूँ, यहाँ आ गई, फिर 1 डिस्टेंस ये रहा, तो यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ से भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट मीट करेगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 6,1। आई होप ये आपको कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने आए होंगे कि कैसे मैंने सारे पॉइंट्स को कार्टिजन प्लेन पे लोकेट किया। लास्ट एग्जाम्पल है आपका इन विच क्वाड्रेंट्स, ये कट कर दीजिए क्योंकि एक्सिस कौन सी है ये तो हम ऑलरेडी लोकेट कर ही चुके हैं, ठीक है, ये छोड़ दीजिए। इन विच क्वाड्रेंट्स डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, किस किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास ऐसे होता है, आप साइड में ड्रॉ करके देख सकते हैं, दोनों यहाँ पॉजिटिव होंगे, यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव होगा, यहाँ दोनों ही नेगेटिव होंगे, यहाँ ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अब देख लीजिए कौन सा क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। -2 x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट होगा। 3, -1 3, -1 यानी कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इट मीन्स ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगेन आपके पास -1, 0, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये कोई क्वाड्रेंट नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट देखिए आपका कहाँ पे लाई करता होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता होगा, ऑन एक्स एक्सिस, किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, ये उसके एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ओके, 1, 2 दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दोनों ही नेगेटिव है तो इट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट लाई करता होगा। लोकेट करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ आपसे क्वाड्रेंट पूछे थे इसलिए हमने क्वाड्रेंट ही बताए हैं। ओके, अब ये पॉइंट आपको समझ आएगा, ऑन विच एक्सिस, दोनों चीजें आ गई, ये ऑन द एक्सिस है। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।